I'm alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो यहाँ से हम निकल चुके हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम, और ये म्यूजियम देखने वाला रहेगा क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसके कण कण के अंदर यहाँ का इतिहास है और गौरव की जो गाथा हैं वो गाई जाती है। महाराणा सांगा के पोते एवं मेवाड़ के महान शासक राणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप का ये म्यूजियम जो कि हल्दी घाटी के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था एवं उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। युद्ध भूमि के अंदर 72 केजी के कवच के साथ में लड़ाई लड़ने वाले महाराणा प्रताप 81 केजी का भाला हमेशा अपने साथ में रखते थे। यही वो घाटी है जिसका जो कलर है वो हल्दी जैसा है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसी की वजह से इस पूरी का नाम है वो हल्दी घाटी रखा गया है। ये घाटी तो 7 फीट के करीब लंबाई वाले महाराणा प्रताप का वेट लगभग 110 केजी था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर हुआ था। 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने थी और मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे वो अकबर के प्रधान सेनापति के रूप में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए आए थे। हल्दी घाटी में इस युद्ध के अंदर इतना खून बहा कि कहा जाता है कि हल्दी घाटी के पास में ही एक छोटा तालाब था जिसके अंदर रक्त ही रक्त हो गया था और इस तालाब का नाम है वो रक्त तलाई है, जो कि हल्दी घाटी के अंदर जो महाराणा प्रताप का म्यूजियम है उससे समवेयर अराउंड 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है। अकबर की सेना के एक खास सेनापति थे जिनका नाम था बहलोल खान। महाराणा प्रताप के जो जीजाजी है उनको धोखे से मार डाला था। तो इस सीख के चलते महाराणा प्रताप को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने बहलोल खान को उनके घोड़े के साथ में अपनी तलवार से काट डाला और घोड़ा और बहलोल खान दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। और जब महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह को अपने हाथी पे बैठा हुआ देखा तो चेतक ने अपने अगले पैर हाथी के सर के ऊपर रख दिए और महाराणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर वार किया था। लेकिन कहा जाता है कि मान सिंह तो उस वार में बच गए थे, लेकिन उनके हाथी की जो सूंड के ऊपर तलवारें बांधी हुई थी उससे जो चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप का उसका पैर कट गया था। और ये जो घोड़ा है ये कटे हुए पैर के साथ में महाराणा प्रताप को लेके रणभूमि से थोड़ा दूर 22 फीट का एक गहरा नाला था उसको कूद के जो सेफ जगह है वहां तक पहुंचाने में सक्षम हुआ था। और कहा जाता है कि इस लड़ाई के दौरान जो उनका हाथी था राम प्रसाद उसको भी मुगल लेके चले गए थे, लेकिन इस हाथी ने मुगलों का एक दाना भी नहीं खाया और फलस्वरूप 9 दिन बाद ये हाथी उनके वहाँ पे मर गया था। तो इस प्रकार का महाराणा प्रताप का जीवों के प्रति प्रेम था। और आज के इस वीडियो के अंदर हम महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई जो उनकी वीर गाथा है वही सुनने वाले हैं। तो पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे।
उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी।
वो एक राजकुमार की धाई थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि हाथ छुड़ा के कहाँ भागेगी? सांस से है ना, है ना? नहीं, पकड़ ले, हाथ से पकड़ो। दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। तो फाइनली 19 जनवरी 1597 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावड़ नाम के गांव के अंदर अंतिम सांस ली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीर गाथा हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। और फाइनली 19 जनवरी 1997